बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पाकिस्तान की तारीख़ का, अपनी नौइयत का मुनफरद तरीन मुकदमा हुआ है। यानी कि पहला कभी ऐसा मामला इस्लामाबाद में या किसी और कोर्ट में ज़ेरे समात नहीं रहा। तो शायद यही वजह है कि आज फ़ारूक एच नाइक ने चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह को कहा कि आप जो इस केस का फ़ैसला करेंगे वो तारीख़ी नौइयत होगा। शायद यही वजह है कि पहले कभी ऐसा मामला अदालतों में ज़ेरे समात नहीं रहा। आज ही 29 मिनट की ये अदालती कार्रवाई हुई है जिस पे दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर 4 ऐसे नुकात हैं जिस पे फ़ैसला जो है वो उन 4 नुकात का अहाता करेगा। वो 4 नुकात कौन कौन से हैं ये आज की जो वीडियो है देखने के बाद आप बखूबी समझ भी जाएंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं पीडीएम की, तो पीडीएम को पता है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर गुज़श्ता कुछ अरसे से एक दूसरे के साथ प्यार भरी पींगें चढ़ा रही थी, लेकिन अब अचानक से उस मोहब्बत में दरार आई है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ पहले इशारों कनायों में तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ और अब हुआ ये है कि एक दूसरे के साथ एक मीडिया टॉक में खड़ा होना भी गवारा नहीं किया जा रहा। रीज़न क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को कहते हैं कि आ जाएं, साथ खड़े हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप अपनी टॉक जारी रखें। यानी कि मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जी 29 मिनट की समात का अहवाल हम पेश करते हैं इस वीडियो में। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी आज की जो समात का आगाज़ हुआ, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि जो पिटीशन आपने दायर की है क्या ये अदालत में मामले को लाया जा सकता था? ये तो सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई नहीं है। और जिस पे उनका जो मौक़िफ़ था उन्होंने ये कहा कि ये अदालत की जो पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि इलेक्शन है, इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। जिसके बाद चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफ़सार किया कि चलें आप फ़ारूक नाइक साहब ये बता दीजिए कि इलेक्शन जो हुआ है वो कानून जो है कि किस शिक्के या सेक्शन के तहत हुआ है। और उसके बाद फिर फ़ारूक एच नाइक ने आर्टिकल 60 भी पढ़ कर सुनाया और उन्होंने ये बताया कि 7 वोट खाने के अंदर लगे थे और यानी कि जो बॉक्स था उसके अंदर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद जो रूलिंग दे दी प्रिजाइडिंग अफसर ने उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या इस इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कोई इदारा या इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है, वो करवाते हैं इलेक्शन। जिसमें फ़ारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो जिस पर चीफ़ जस्टिस ने बड़े इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तो फिर जो आर्टिकल 69 है कानून का उससे हम कैसे बाहर निकलें, फिर तो इख्तियार हमें नहीं रह जाता। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको तो फिर डिस्कस नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। तो जिस पे फ़ारूक एच नाइक का जवाब ये था कि जो 69 है आर्टिकल वो बिज़नेस ऑफ हाउस और प्रोसीजर को चैलेंज करने से मना करता है। ये उन्होंने उस पर जवाब दिया। उनका कहना था कि 12 मार्च को बिज़नेस ऑफ हाउस या प्रोसीजर हुआ ही नहीं बल्कि इलेक्शन हुआ है चेयरमैन सेनेट का और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करवाया है। करवाया किसके कहने पे है? सदर पाकिस्तान ने अनाउंस किया और उस पर वो इलेक्शन हो गया। तो वो ये कहते हैं कि हम प्रोसीजर या हाउस ऑफ जो बिज़नेस है उसका हाउस का बिज़नेस ऑफ हाउस उसको चैलेंज नहीं कर रहे, हम जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। जिसके बाद जी उन्होंने 3 बुनियादी तौर पे 3 नुकात ये बताए। पहला नुक्ता उन्होंने ये बताया कि पार्लियामेंट का एक तो जी गवर्नमेंट बिज़नेस होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिज़नेस होता है और एक सेनेट बिज़नेस होता है, जिसके तहत ये कार्रवाई जिसको हम ये कहेंगे कि सेनेट की ये अंदरूनी कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, ये बिज़नेस ऑफ हाउस है। तो इलेक्शन इन तीनों में नहीं आ रहा तो इसलिए ये चैलेंज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कोई ये कार्रवाई नहीं थी बल्कि ये इलेक्शन था और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको कंडक्ट करवा रहे थे। और जिसके बाद जी
चीफ जस्टिस सत्र मीना ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है। वो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं कि आपकी अक्सरियत है? फ़ारूक एच नाइक ने कहा जी बिल्कुल हमारी अक्सरियत है 42 और 49 की। 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए वो रिजेक्ट नहीं होने थे, क्योंकि हमें जो सेक्रेटरी सेनेट है उसने भी बताया था कि पार्लियामेंट आप बॉक्स के अंदर लगाएं, ईवन के नाम के ऊपर भी मोहर लगा दें, तो किसी की गलती की सज़ा हमें नहीं दी जा सकती। तो जिसके बाद अदालत ने कहा कि चलें मान लिया आप ये कहते हैं कि आपकी अक्सरियत है, ठीक है। उसने कहा जी ठीक है हमारी अक्सरियत है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसमें क्यों नहीं चले जाते? जिस पे फ़ारूक एच नाइक का कहना था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाने का मतलब ये है कि हमने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है उसको तस्लीम कर लिया। हम तो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारे वोट रिजेक्ट हुए हैं वो दुरुस्त रिजेक्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि फिर जो अक्सरियत, फिर बल्कि चीफ ने ये भी कहा कि फिर जो डिप्टी चेयरमैन को वोट मिले तो उस पर भी तो आप देखें ना, तो उसमें उन्होंने कहा वो तो ठीक है, वो रिजेक्ट हुए ही नहीं, वो हमारे खिलाफ गए। उसके बाद जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि आप नहीं जाते, तो देन फ़ारूक एच ने कहा कि फिर तो इलेक्शन को तस्लीम करना पड़ेगा और हम इलेक्शन हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई जी। उन्होंने कहा कि हम उनकी नाअहली नहीं मांग रहे, क्योंकि ये अदालत ने इस्तफसार किया था कि अगर हम फ़ैसला दे दें, इस दरख्वास्त पे कोई फ़ैसला देते हैं, तो फिर चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी तो आप बताएं। तो जिस पे फ़ारूक एच नाइक ने खैर कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम नाअहली के लिए नहीं आए, हम तो चाह रहे हैं कि जो 7 वोट उनके खाते में गए हैं वो हमें दें, बस मामला ख़त्म हो जाएगा, चेयरमैनशिप जो है वहाँ हमारे पास आ जाएगी। और जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मामला पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं करते, पार्लियामेंट की जो एक कमेटी है उसमें ले जाएं मामला। फ़ारूक एच नाइक का कहना था कि उस कमेटी में ये रूल्स ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं है, तो हम उसको वहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जिसके बाद जी फ़ारूक एच नाइक का कहना था कि प्रिजाइडिंग अफसर की जो गलती का खमियाजा है वो दूसरा कोई क्यों भुगते, और पार्लियामेंट, जिस पे अदालत का कहना था कि आप पार्लियामेंट में मसला ले जाएं, वहाँ पे इसको हल करें। इस केस में हमारे पास अदालत आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो ये वजह थी कि हम अदालत में आ गए, फ़ारूक एच नाइक साहब का कहना था। और अदालत ने इस पे फिर कहा कि आपको मालूम भी है कि जो पार्लिमानी मामलात है इसमें ये कम अज़ कम अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। और जिस पे फ़ारूक एच नाइक का कहना था कि अगर आप मुदाखलत नहीं करेंगे तो फिर इस निज़ाम इंसाफ पे लोगों का एक जो यकीन है वो उठ जाएगा। और उसके बाद जी अदालत ने इसके फ़ैसला महफूज कर लिया है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे, और इसमें बुनियादी तौर पे 4 नुकात का अहाता होगा। पहला, क्या ये अदालत बिज़नेस ऑफ हाउस को तस्लीम करती है या नहीं, यानी कि इस इलेक्शन को बिज़नेस ऑफ हाउस तस्लीम किया जाता है या नहीं, एक। दूसरा, दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, 2। तीसरा, अगर दरख्वास्त वो समाअत के लिए मंजूर कर लेती है, नोटिस अदालत जारी करती है या नहीं, या फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुला के मज़ीद मामला तलब करती है, 3। चौथा, मुस्तरद कर दिया जाए। ये 4 पॉइंट हैं जी जिसमें आ सकते हैं। तो आज जब केस की समाअत ख़त्म हुई तो फ़ारूक एच नाइक और सेनेटर सादिया अब्बासी जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, वो बाहर आए। तो जब मीडिया से टॉक होने लगी तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा को कहा कि आप मेरे साथ खड़ी हो जाए, जिस पे उन्होंने कहा नहीं आप अपनी टॉक करें। तो जिसमें मुझे लगा कि शायद जो पार्टी पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, शायद यही वजह है कि वो अदालत तक तो आई लेकिन मीडिया टॉक में वो फ़ारूक एच नाइक साहब के साथ नहीं खड़ी हुई। तो जिसके बाद जी अब देखते हैं, फ़ैसला आज ही मुतवक्को है, जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तो फ़ैसला नहीं आया, लेकिन देखते हैं इस पर फ़ैसला क्या होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।